मेरे प्रिय, आखिर इस जन्म में तुम्हें इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है? छोटी से छोटी कामना के लिए भी तुम्हें बहुत ज़्यादा तरसना पड़ता है। लोगों के लिए जो प्राप्त करना कभी-कभी एक सामान्य बात है, उसे पाने के लिए भी तुम्हें कठिन संघर्ष और परिश्रम करना पड़ जाता है। आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों तुम्हारे जीवन में धन कई बार बड़ी कठिनाई से आता है और जितना धन तुम अर्जित करते हो, उससे कहीं ज़्यादा तुम्हारे ऊपर ज़िम्मेदारियों का बोझ लद जाता है। धन कहाँ से आया और कहाँ चला गया, ये तुम कई बार समझ ही नहीं पाते हो। दूसरों की अपेक्षा कम उम्र में ही तुम्हारे ऊपर बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ आ गई थीं और धीरे-धीरे संघर्ष ही तुम्हारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया था। यदि किसी भी तरह से तुम्हें ये संदेश मिला है, तो तुम इसके पीछे का विशिष्ट कारण जानकर हैरान हो जाओगे। मेरे प्रिय, इसी संदेश में तुम्हें अपने जीवन में बड़ी सफलता पाने के रहस्य भी प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनना, अनदेखा मत करना। जिस प्रकार व्यक्ति प्रतिदिन पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन, साफ, सुंदर वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से एक आत्मा पुराने और वृद्ध शरीर को त्याग कर नवीन शरीर धारण करती है। कोई मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवात्मा ने तुम्हारे शरीर रूपी वस्त्र को धारण किया हुआ है। इससे पहले भी तुम्हारा मूल स्वरूप कई शरीरों को धारण कर चुका है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। ये तुमसे ही संबंधित है। तुम्हें इस शरीर से पहले जो भी शरीर मिला था, अर्थात तुम्हारे पूर्व जन्मों में, ब्रह्मांड ने तुम्हें आवश्यक ज्ञान और सभी संसाधन पर्याप्त मात्रा में दिए हैं। तुम्हारे पास धन और उपलब्धियां उपहार स्वरूप तुम्हें मिली थी। जितना तुम्हें आवश्यकता था, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे पास उपलब्ध था, लेकिन वास्तव में तुमने कभी उसका मूल्य नहीं समझा और उसे केवल स्वयं तक ही सीमित रखा। ब्रह्मांड ने तुम्हें विशिष्ट ज्ञान और विद्या प्रदान की, लेकिन तुमने उसे जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचाया। कहीं ना कहीं तुम में एक खोट बसा हुआ था, इसलिए वो दुर्लभ ज्ञान तुम्हारे साथ ही विलुप्त हो गया, जिसे ब्रह्मांड द्वारा तुम्हें दिया गया था ताकि तुम जन कल्याण के माध्यम बन सको। तुम्हारे पास जो संसाधन थे, तुमने उसे स्वयं तक ही सीमित रखा और यहां तक कि तुमने दूसरों की सहायता के विषय में वास्तव में विचार भी नहीं किया। इसी कारण जब तुम इस नवीन स्वरूप में यहां आए, तब तुम्हें हर एक चीज के लिए बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ा है, ताकि तुम उन चीजों का
मूल्य समझ पाओ जो तुम्हारे पास पहले से ही उपलब्ध थी। ब्रह्मांड तुम्हें पहले से अधिक धन और संसाधन प्रदान करना चाहता है, क्योंकि तुम में वो सामर्थ्य है कि तुम उसका सही प्रयोग कर सको। ब्रह्मांड तुम्हें स्मरण कराना चाहता है कि तुम्हारे पास गुप्त विद्या और गुप्त ज्ञान छुपा हुआ है, लेकिन उसे प्राप्त करने से पहले तुम्हें अपने चित्त को शुद्ध और पूरी तरह से निर्मल करना होगा। जल की धारा वहीं से प्रवाहित होती है जहां मार्ग में कोई रुकावट बिल्कुल भी ना हो। इसी प्रकार ब्रह्मांड से शुद्ध ज्ञान की धारा वहीं प्रवाहित होती है जिनके हृदय में अहंकार रूपी बाधा ना पनपे। अब जब तुम हर एक चीज का मूल्य जान गए हो और सीख रहे हो, यहां तक कि दूसरों की सहायता का महत्व भी समझ गए हो, तब ब्रह्मांड तुम्हें वह सब कुछ लौटा देगा जो तुमने पूर्व जन्म में अर्जित किया हुआ था। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर ही एक दिव्य ज्ञान है जिसे तुम जागृत कर सकते हो। तुम्हें बस अपने भीतर से अहंकार का पर्दा हटाना है। वह ज्ञान अभी भी वहीं पर स्थापित है। मैं कुछ कर रहा हूं या मैं विशेष हूं या मैं ही सहायता कर रहा हूं, अपने बारे में ये सोचना अहंकार है। जब तुम ऐसा सोचते हो कि ईश्वर ने मुझे माध्यम बनाकर भेजा है और मुझसे कार्य करवा रहे हैं, परमात्मा ही मेरे हाथों से उपचार कर रहे हैं या समर्पण कर रहे हैं, तो यही शिक्षा ब्रह्मांड तुम्हें इस जन्म में देना चाहता है, ताकि तुम्हें इस ब्रह्मांड से इतना अधिक धन और संसाधन मिल सके जिससे तुम वह सब कुछ कर सको जो तुम अपने पूर्व जन्म में नहीं कर पाए थे। अपने ज्ञान से जन कल्याण कर सको और धन से दूसरों की सहायता कर सको। इस कार्य को तुम जितना अधिक करोगे, तुम्हारे जीवन में समृद्धि उतनी ही अधिक बढ़ती चली जाएगी और किसी भी वस्तु की तुम्हें कभी भी कमी बिल्कुल नहीं रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, न्याय व्यवस्था उसी के हाथ में दी जाती है जो निष्पक्ष रूप से न्याय कर सके। इसी प्रकार ब्रह्मांड उन्हीं को चुनता है जो उसके योग्य हों, जो समर्पित हों, जो पूरी तरीके से अपना समर्पण जाहिर करे। जितना धन तुमने पूर्व में अर्जित किया, उससे कहीं अधिक धन तुम्हें इस जन्म में प्राप्त हो जाएगा, यदि तुम ब्रह्मांड के इस रहस्य को समझकर कार्य करो। और एक बात याद रखना कि तुम कभी भी अपने संघर्ष में अकेले नहीं हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो, तुम्हारी प्रगति होगी।